खबरें चलाई हैं कि जय शाह ने स्टेटमेंट दी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। और जब इंडियन मीडिया ने यह खबर चलाई कि जय शाह ने स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है। और जब जब डिस्कशन सब ने स्टार्ट की, विक्रांत गुप्ता साहब ने स्टार्ट की, इसके अलावा बाकी उनके साथ राहुल रावत से और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। तो वो तो अब तक कुछ भी नहीं कह रहे, वो तो वही कह रहे हैं कि यार वक्त पे हम फैसला करेंगे। यकीनन पाकिस्तान जाने में गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए और हम अपना स्टांस जो है वो उसके बाद ही पेश करेंगे। यानी बीसीसीआई ने ये मैसेज दिया, जो कि सेक्रेटरी बीसीसीआई है, कि ऑफिशियली तो ना अभी तक हमने हाँ कहा हुआ है, ना हमने कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया हुआ है, ना हमने ना कहा हुआ है। यस, जय शाह ने जो है वो एक ऐसी फैक्टर पे बात की जहां हम बार बार कहते हैं कि क्यों रेवेन्यू जाता है आईसीसी का, 40% रेवेन्यू बीसीसीआई को क्यों जाता है। सो जय शाह ने वो बातें बताई जो कि वो बातें जो हम रेगुलरली करते हैं कि क्यों जाता है एंड व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई हैज दिस हैपेंड। बीसीसीआई क्यों जो है वो सबसे अमीर बोर्ड है इस क्रिकेटिंग मेंबर्स में। पाकिस्तान इतना पैसा लगा रहा है, पाकिस्तान स्टेडियम बना रहा है जो कि अब नजर आ रहे हैं, तीनों स्टेडियम्स में काम हो रहा है। 400 करोड़ रुपया लग रहा है एक होटल बनने के अंदर, जो कज़ाफी स्टेडियम के साथ होटल बनेगा जहां से प्लेयर्स रुका करेंगे। इसी के साथ साथ फिर एक मैसेज क्लियर एंड कट दे दिया गया, आईसीसी को बजट पास हो गया। ये भी बता दिया गया कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, क्रिकेट टीम ने, कि हम जय शाह साहब ने स्ट्रेट अवे आईसीसी को कहा थैंक यू वेरी मच, हम वुमेन टी20 नहीं करा सकते अगले महीने का, क्योंकि अगले साल हमने आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप कराना है। बिल्कुल क्लियर, चिट्टा, साफ शफाफ ना। आईसीसी जो है आपको पता है बांग्लादेश के हालात की वजह से दे आर मलिंग के जगदीप सानी साहब वालेकुम सलाम, की हाल है मेरा वीर। तो एक वीडियो भेजी है करतारपुर साहब की, गुरु साहब की भेजी है, वेखना में जाए। तू होगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, समझ गया? ये मैं तुझे बता दूं, मैं तू कोई इंडियन मोदी का आदमी नहीं है तू, ये बता दूं मैं। मोदी ने फैसला करना है कि पाकिस्तान वो भी तो आएगी नहीं आएगी, तो फिर घंटे पे चढ़ गया ना, उसकी खबर ही क्यों रखी यार? लाना थे उसके ऊपर जब उसके पास तैयार ही नहीं है बोलने का। अबे तू बगैर डिक्टेशन लिए बोल ही नहीं सकता कि तू चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहा है, तू जितना भी बड़ा चीता हो जाए। तो वो जो खबरें ब्रेक कर रहा था मीडिया वहां पर, वो क्यों कर रहा था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में क्यों लग रही है भाई खबरें? ये ताल्लुक क्या है इसका पाकिस्तान में तो बाबर के प्रैक्टिस सेशन की हमारे यहाँ तो स्टेडियम बन रहा है, ये वाली खबर डालो बस। हम तो स्टेडियम देखना चाहते हैं खूबसूरत, बस उस पे कुछ हो ना हो, भले कोई छक्के मारे ना मारे, उसमें भले पब्लिक आए ना, खूबसूरत हो जाएगा स्विट्जरलैंड की तरह, समझ गए? तेल लेने जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जय शाह का ताल्लुक क्या है? अबे तू है, तेरे इख्तियार ही नहीं है। तेरे से सवाल हो रहा है तो मुंह पे थूक दे जो सवाल कर रहे हैं तेरे से। समझ गया कि मेरा क्या ताल्लुक है? ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। अब तक जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, आईसीसी ने बोला है, जय शाह ने नहीं बोला, तो जय शाह से पूछने की जरूरत ही नहीं है। और वही शर्मिंदगी वाली, वही डिसअपॉइंटमेंट और वही तमाशा, इंसल्ट, मतलब यही चीजें आपको पता है पाकिस्तान में चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेट का भाई मसला चला हुआ है, और इंटरनेट जो आजकल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 5G 6G की बातें हो रही हैं। हमारा इधर 4G भी इंसानों वाला नहीं चलता, और अब तो पाकिस्तान में ना को जो है वाईफाई चल रहा है, ना मोबाइल डाटा जो है वो चल रहा है। मतलब फ्री लांसर हैं जितने, उनका कितना नुकसान हो गया है। फाइबर ऐप वालों ने भाई अब धमकी लगा दिया पाकिस्तान को, बाढ़ में जाओ यार, आप लोगों के मसले नहीं खत्म होते। इसके ऊपर बात करेंगे, और कितनी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट को लेकर, और बांग्लादेश की टीम ने भी कंप्लेन की है इंटरनेट के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो है वो जय शाह ने रिस्पॉन्ड किया है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वसीम अकरम, द लेजेंड वसीम अकरम, आपको पता है स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने, आप हैं बैट्समैन, आप गेंद उछाल रहे हैं, ये क्या माजरा है जनाब बासित अली साहब? लाल बॉल की क्रिकेट शुरू होने वाली है ना, तो रेड बॉल अपने पास सकता हूँ। आप तो ये बताइए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, अच्छा आपने कोई वहां पे लगाया हुआ है? वो मुझे ही मेरी आवाज आ रही है, तो अगर आप देख रहे हैं कोई लगाया तो नहीं, कोई एक और मोबाइल में भी, तो अगर उसको म्यूट कर दें, क्योंकि मुझे वो शायद अपनी आवाज ही रिपीट हो रही है। आपने? नहीं, मैं नहीं लगाया हुआ, मेरा एक ही वो है। अच्छा चलें, वैसे ही कोई आवाज में डिले होगा। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपका वो मैंने पढ़ रहा था, मेरी आदत है जरा क्रिकेट के हवाले से कुछ खबरें इधर उधर देखूं, तो वो थी जनाब फॉर्मर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये बोला गया, मैंने खबर खोल के देखा तो जनाब का नाम था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से।
तो वो क्या कहा था आपने, क्या कहानी थी उसमें? तो ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी की हालत अच्छी करे, अभी इंग्लैंड ने आना है, इसने आना है, उसने आना है, अगर सिक्योरिटी कुछ ऐसा वैसा मिसहैप हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मतलब दुश्वार हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना। तो ये सारी खबर लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं जनाब कोई मधु करके पूछूं कि हाँ जी भाई साहब ये क्या कहानी है। एक्चुअली आपको याद है 2009 में जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, लाहौर में हुआ था। हाँ जी। और उन दिनों गवर्नर राज का मसला चल रहा था। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था और अल्लाह ताला ने श्रीलंकन प्लेयर्स को बचाया था। एक की तो गोली भी लगी थी, लेकिन उसके बाद आपको पता ही है कि हमारे मुल्क से क्रिकेट दूर चली गई थी। मैंने जो ये बात बोली है, मैंने कोई लोगों ने समझा गलत है। मैंने ये कहा उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह टीमें आना शुरू हो गई, सब टीमें आई, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब आई और अभी आ भी रही है, बांग्लादेश भी पहुंची हुई है। मैंने ये कहा कि अल्लाह ना करे जो उस टाइम पे एक बैड इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका टीम, हमें अब ज़्यादा होशियार होना चाहिए। ज़रा सा भी एक थोड़ा सा भी बाल बराबर भी वीक लिंक नहीं होना चाहिए। जितनी भी हमारे यहाँ ए टीम आए या कोई वुमेन्स टीम आए, हमें वही सिक्योरिटी देनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलती है। मैंने इस उसमें कहा था, लोग ले गए कि शायद हमारे मुल्क में सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ये क्या टीमें आती? तो वो उस बयान को मोड़ तोड़ के ये बोल दिया गया कि बासित अली ने बोला हालात सही है। भाई हालात सही हैं तो टीमें आ रही ना। इसमें तो हम अपनी एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जिस तरह 2009 के बाद इस मुल्क को संभाला और जितनी भी दहशतगर्दी होती थी उसको भगाया। वार्निंग सॉर्ट ऑफ दी कि हाँ हालात मतलब ऐसा वैसा कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आगे होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ है ना रिजवान। हाँ, ऐसा थोड़ा सा भी कोई वीक लिंक नहीं देना चाहिए। और हमारी तो खुशकिस्मती यह है कि इस टाइम पे जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो वजारत दाखिला भी हैं और वो तो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो निकनेम ही स्पीड है, वो कल वाला काम आज ही कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ होने देंगे। तो स्टेडियम तो काफी मतलब बनवा रहे हैं, तोड़ छोड़ भी जारी है, कोई नए बन रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बात है। हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू कंसिडरिंग द इंडिया एंड पाकिस्तान पॉलिटिकल कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, तो आपकी क्या राय है? इंडिया आर दे कमिंग टू पाकिस्तान टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी? देखो रिजवान, ये इंडिया पाकिस्तान का मसला थोड़ी है अब। हाँ, अब ये टूर्नामेंट इवेंट है आईसीसी का। हाँ, आईसीसी ने पाकिस्तान ना चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में था, तो आईसीसी इवेंट था ना, पाकिस्तान उसमें गया था। हाँ। अब अगर इंडिया को जरा से भी कुछ प्रॉब्लम है कि हालात अच्छे नहीं है या उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के रिलेशन इतने अच्छे नहीं अनफॉर्चुनेटली, अगर उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती है तो जे शाह साहब जो हैं वो आईसीसी को बोलेंगे, वो अपना मोहसिन नकवी साहब को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा और इंडिया का मसला थोड़ी है। आईसीसी मेन पार्टी है ना। अगर वो आईसीसी ये समझेगी कि पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं हो सकता या हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट होगा, तो फिर आईसीसी पाकिस्तान के बोर्ड को बोलेगा, पीसीबी को बोलेगा। हम क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी बात करते हैं जी इंडिया को आना चाहिए, इंडिया बोलते हम नहीं आएंगे, ऐसी बात चल रही ना। हालांकि हमारा और इंडिया का तो मसला ही नहीं है, ये तो आईसीसी मेन पावर है। आईसीसी जो फैसला करेगी वो होगा, चाहे आईसीसी बोलेगी अगर हाइब्रिड मॉडल है तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। नहीं देखिए, अभी तक इंडिया से भी ऑफिशियल ऐसी बात हुई नहीं है अभी तक। और एक अच्छी बात जो मैंने भी नोट की है, जो आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की, कि उनसे पहले बाकी जो साहिबान थे वो एशिया कप के भी हवाले से, वो या नजम सेठी या बाकी ज़का अशरफ वगैरह, वो डे आफ्टर डे, डे बाय डे, हर दिन सुबह शाम वो कोई ना कोई बयान यहाँ पे देते रहते थे। देखेंगे कैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हो गई होगा, हम देखेंगे कौन कैसे नहीं आता। रमीज राजा ही वाज ऑफ द व्यू
कि अगर टीम इंडिया नहीं आती पाकिस्तान तो हम भी नहीं